एवरीवन, आज मैं आयु से संबंधित गुणा पर आधारित सवाल बताने जा रहा हूं। अगर आप योग पर आधारित, अंतर पर आधारित और अनुपात पर आधारित सवाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम विशाल को हम एस से लिख लेते हैं, विशाल को हम वी से लिख लेते हैं। चलिए विशाल को वी से और शेखर को एस से। 8 वर्ष पूर्व तो हम माइनस लगाएंगे पूर्व के लिए, कितनी 4 गुना थी, 4:1 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। चलिए अंतर देखिए, 2 और 0, ये अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो इसको हम बराबर करेंगे। 2 1 में अंतर 1 का आ रहा है और 4 और 1 में 3 का आ रहा है। चलिए 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे और 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4:1 और ये हो जाएगा 6:3। तो इसमें देखिए कितना अंतर आ रहा है, 2 और 2 का, ये अंतर बराबर आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। चलिए बराबर 16 कर लें और ये 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8। अब ये 8 का गुणा इस कोई भी रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 8 का गुणा 4 में करें तो कितना हो जाएगा 32 और 8 का गुणा 1 में करें तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखिए वर्तमान आयु पूछा है तो ये तो क्या है, 8 वर्ष पूर्व की आयु है। चलिए तो अगर वर्तमान चाहिए आपको तो 32 और 8 कितना हो जाएगा, आपको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 40 और 8 और प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 16, यही आयु होगी। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। यदि सीता की माँ की आयु 10 वर्ष पहले सीता की आयु से 10 गुना थी, 10 वर्ष बाद सीता की माँ की आयु सीता की आयु का दुगना हो जाती है, तो सीता की माँ की वर्तमान आयु क्या थी। चलिए माँ को हम एस से लिखते हैं और माँ को हम एम से और सीता को एस से। 10 वर्ष पहले, चलिए पहले के लिए हम 10 लगा देते हैं, 10 गुना थी, 10:1 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद के लिए हम प्लस लगाते हैं, कितनी थी 10 वर्ष बाद, दुगनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगा। इसमें कितना आ गया 8 और इसमें 1, ये अंतर 0 हो जाएगा। इसमें अंतर बराबर नहीं आ रहा तो बराबर करेंगे, 2 और 1 में अंतर 1 का आएगा और 10 में 1 अंतर कितना आएगा 9 का। ये 9 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 10:1 और ये हो जाएगा 18:9। चलिए देखिए कितना आ रहा है, 8 और 8, बिल्कुल अंतर बराबर आ रहा है। अब इसके बराबर हम इसको लिख लेंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। चलिए ठीक है, इसको हम काट देते हैं, कितना आ जाएगा 5:2। अब ये जो रेशियो आ गया हमारा, हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे हम 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5:2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, सीता की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये जो 25 आया है ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व का है। वर्तमान चाहिए तो हम 10 प्लस कर देंगे, तो 25 और प्लस 10 कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 35 वर्ष, यही उसकी माँ की आयु आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु का 5/3 होगी। हरप्रीत की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए श्रेया को हम एस से लिख लेते हैं और हरप्रीत को हम एच से। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, चलिए पूर्व के लिए माइनस लगाते हैं, 3 गुना थी, कितनी थी 3:1 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, चलिए बाद कितनी हो जाएगी 5:3 है। चलिए कितना हो जाएगा 2 और 2, अंतर बराबर आ रहा है तो इनको जोड़ के हम लिख लेंगे बराबर, ये आ जाएगा 12, 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 6। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6। अब ये क्या पूछा है, वर्तमान आयु चाहिए हरप्रीत की, तो ये 6 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान चाहिए तो 6 हम जोड़ देंगे, तो जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम गुणा पर आधारित सवाल कर लेते हैं। थैंक यू।